रिजा की ड्रेस सिल के आ गई है। अच्छी है, स्लीव्स देखो वैसी बनाई है ना। मैंने कहा था और घेर करना, घेर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं फ्रिल, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ठीक है। मैंने कहा था और मैंने बहुत सारा कपड़ा दिया था, चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छी लग रही है, अभी पहनेगी रिजा इंशाल्लाह। रात में पहनोगी या स्कूल में पहनोगी? दोनों जगह। दूसरी वाली दिखाओ मम्मी, ब्लू वाली। वो तो मैं बाद में करूँगी। ये थोड़ी वेस्टर्न टाइप की बनवाई है, बहुत शाइन है इसमें। इसमें पार्टी होती तो ये भी अच्छी लगती। इसका वो भी होगा एक बांधने वाला। हाँ, देखो इसमें बेल्ट है। ये इसका बेल्ट है फ्रेंड्स। आपको ज्यादा कौन सी अच्छी ड्रेस लगी? दोनों अच्छी अपनी अपनी जगह। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। रिजा का बर्थडे ब्रिंग इन होने वाला है आज। डेकोरेशन वाले भैया को आज हमने बुला लिया था, बस कुछ कुछ चीजें थी जो हमने मिस कर दी थी, वो हम लेने आए थे, जैसे कि ये जो सर में ताज लगाते हैं वो, और पार्टी पापड़। बस हमसे उस बीच कुछ लोग मिलने आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बस हमने उनसे मिला, सारी चीजें ली और हम निकल गए। हमें लगता है मेरे को ये गिफ्ट देना चाहिए, वही करना चाहिए मेरे को। थैंक यू आंटी, आज आपने दही बड़े बनाए हम सबके लिए, बहुत मजा आ गया। एकदम सामने तो रोज कुछ ना कुछ खाते रहे। बहुत मिलेगा देखना। चलो आ जाओ थोड़ी देर से ऊपर। हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड है अपने पास। अच्छा ये भैया एक्सटेंशन बोर्ड। अच्छा यहाँ पे है, देखिए अभी बज रहा है 11। अभी रिजा के बर्थडे में पूरा 1 घंटा बचता है। मैं रेडी हो जाती हूँ, कपड़े नहीं चेंज कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है ये सूट, कलर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लूंगी, टिंट लगा लूंगी, नेचुरल सा कलर है ना, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेकअप करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। और नेचुरल दिखाने के लिए रेड वाला लिपस्टिक लेके थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ऐसा लग रहा है, अच्छा है ना। पहले कोई न्यूड कलर या लाइट ब्राउन कलर का पहले पूरा लिप्स पे लगा लो और हल्का हल्का रेड वाला ऐसे लगा लो। अब बताओ सही लग रहा है नहीं? कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कैसा लग रहा है। डेकोरेशन हो चुका है फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं फुल। पहले सारी लाइट्स जला दे। एक चीज समझ में नहीं आ रही है, टेबल हम ये वाला रख लेंगे, लेकिन ये कलर अलग जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डेकोरेशन। अभी बर्थडे कल ऊपर नहीं आई है, अभी अम्मी लोग भी आने वाली है, आंटी और भाभी आ गई है। तो आंटी ने अभी तक अच्छे से पूरा घर नहीं देखा था, तो आंटी अभी सुकून से घूम के देख रही है। अच्छा लग रहा है आंटी? चलो अब रिजा को थोड़ा सा रेडी कर देते हैं। चलो बाल स्ट्रेट किया है क्या? गुड, चलो तुमने आज अच्छा काम किया। रिजा तुम कुछ तो सीखी मेरी गैर मौजूदगी में। शादी में किया है पूरे दिन। बाल खुद से स्ट्रेट कर लिए भैया। फेस तो धो लिया होगा। फेस धुला तो है। हाँ, नहाया। चमचम तो लग जाती है कपड़ों की। शाइन है, देखो ना। लेकिन कल स्कूल मुंह तो धोगा ना। अच्छा लगता है चमचम। गर्ल्स लाइक ग्लिटर। ये चमचम या ग्लिटर जो भी होता है, मुझे एलर्जी है। तुम आओगी स्कूल लेना शर्फी? पिंक लिपस्टिक और रेड नेचुरल लगे, बस बच्चों पे इतना सिंपल अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा दूंगी। मुझे उस टाइम पे हंसी नहीं आती थी। रिजा को लग रहा होगा कब मैं कल स्कूल जाऊंगी और चॉकलेट बांटूंगी। और एग्जाम कौन देगा? एग्जाम की टेंशन है। कोई बात नहीं, बर्थडे एक बार आता है, एग्जाम तो 3 बार आते हैं। क्या करूं? क्यों? एग्जाम है। पढ़ा तो है तुमने? तुमने भी पढ़ा है? हाँ, थोड़ा पढ़ा है। मुझे हंसी तो लगता है। बेबी अरे इंडिया, बाहर सब रेडी हो। ड्रेस आपको दिख रही है, ली थी क्रिसमस पार्टी के लिए, लेकिन इन लोगों ने इतनी ज्यादा, कोई कहते हैं हर एक चीज की ओवर एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं होती है। क्रिसमस पार्टी स्कूल वालों ने कैंसिल ही कर दी ना। तो ये अब इन्होंने आज पहन ली है, जो बर्थडे के लिए बनवाई थी वो कल स्कूल पहन के जाएंगे। यार बाहर तुम आ जाना। हाँ अभी रुको नहीं तो फिर तुम कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस। कितनी देर जूते धुए, तुम्हारे दोस्त बेचारा परेशान हो गया, उसको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे थे। रेहान ने रिजा गिफ्ट तो दिया ही नहीं है, चलो उसे प्यार दो। क्या प्यार दे? किसी कर लो, गले लगा लो। हाँ रिजा नहीं चाहिए। अब कुछ बोलती नहीं हो, कुछ चाहिए तो ऐसा। देखो इंसान को आज के जमाने में बोलना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये भी है। हाय फ्रेंड्स, हो चुका है नेक्स्ट डे और ये आ गई स्कूल से। ये थी इसकी बर्थडे वाली ड्रेस जो इसने पहन ली। बैग हटा दो।
चॉकलेट्स हो गई सब फ्रेंड्स को? सब हैप्पी थे? किसके साथ गई थी बांटने? यातिका के साथ। अच्छा, जान तुम्हें नहीं मिली? एक भी नहीं तीन दी थी अब इसने अपने दोस्तों को, मुझे भी नहीं मिली एक भी, मैंने थोड़ी ना खाई। चलो अभी तुम लोग आज ले लेना। हम पार्टी आएगी बहन लोग के भी ये मंगाया था मैंने तुम्हारे लिए। कुछ मांग तो नहीं रही हो, लेकिन अगर क्रिसमस पार्टी होगी इसके अंदर ना तुम वो पहन लेना, पहनना पड़ेगा, ब्लैक नीचे वाला। व्हाइट शूज। हाँ अच्छा। अच्छा था बहुत। अरे उसको इतना पूछ रहे, ले ले गिफ्ट, ले ले गिफ्ट। नहीं मुझे कपड़े ही अच्छे लगते हैं। वो कुछ मांग और क्या वो यूनिकॉर्न का कुछ कह रही थी, वो यूनिकॉर्न। कहाँ मिलता है? मैक्सिस मॉल के साइड में। कपड़े चेंज कर लीजिए मैडम, अब हमारा क्या मन है? मेरा आज नहीं मन, मैं एग्जाम के बाद फिर घूम लूंगी, अभी तो हो ना। हाँ। कभी भी फिर रोज चलेंगे। ठीक है। अभी नहीं। अभी हम लोग चले हमारे काम से। हम लोग जा, हम तुम नहीं जा रही तो हम रेहान अरे घूमने मुझे जा कहाँ रहे हैं। मेरे हाथ के साथ- नहीं तुम पढ़ाई करो, अब तुम नहीं निकलोगे। रेहान आज ही अरे बाहर मेरा नहीं। वाला घूमना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आए थे रिजा के गिफ्ट्स लेने के लिए, तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ले लिया पैंटालून से, और उसका जो मेन वाला गिफ्ट है जो मेरी तरफ से है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए सैमसंग के स्टोर पे। आपको पता है रिजा से पूछ के थक गए, उसने कुछ नहीं बोला, तो फिर मैंने और रेहान ने ये डिसाइड किया कि हम उसको टैब दे देते हैं, क्योंकि उसका अब जो क्लास आ गई है उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा मोबाइल से पढ़ना पड़ता है। रेहान के पास भी आईपैड था खांसी आ रही है और बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था क्या दे, कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास फिर वो सारी चीज़ें हैं और वो कुछ बोलती भी नहीं है। शूज़ का भी उसे रेहान की तरह क्रेज़ नहीं है। तो फिर कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलने आ गए थे। उसके बाद हमने कहा कि जब ले ही लिया है तो उसमें कवर, ऊपर से कांच वाँच सब कुछ लगा के एकदम पक्का करके दे दो। क्या रिएक्शन होगा? जमीन आसमान एक हो जाएंगे। हमने जो अपना गिफ्ट लेना था वो ले लिया है। भाभी ने कहा है कि तुम जा रही हो तो मेरी तरफ से भी रिजा को गिफ्ट ले आओ, तो उन्होंने हमें बोला तनिष्क से कुछ लेके आने के लिए। मिल रहा है तो पी लो। काफी ज्यादा भीड़ है तो हमें वेटिंग में बोला है। उसके बाद हम रिजा का गिफ्ट लेंगे। भाभी आती, लेकिन आपको पता है उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग लेके आओ। उनके बिलिंग काउंटर के पास ही इतने प्यारे फ्लावर्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका भी कैप्चर कर लेती हूँ। और बस हम निकल गए घर के लिए। पैंट में ऐसे डाल लो या टी शर्ट के अंदर दबाओ, दिखाओ। अरे कैसे दिखा सकते हैं? कहाँ डालूं? पीछे से खिसके ना। अरे नहीं, वो गिर रहा है। कहाँ खिसकेगा? अब नहीं जाएगा पैंट के नीचे, डाल लो ना थोड़ी देर। हटो ना, छोड़ो ना एक बार। जाने कहाँ पागल, उसमें नहीं पैंट में रहा है। नहीं हो पाएगा वो, तो गिर जाएगा। नहीं गिरे। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ तो नहीं, सच में नहीं दिख अरे रहा कुछ। मैं संभाल लूंगा, आप चलो बस। ऐसा संभाल लूंगा, चलो। ठीक है चलो। कुछ कपड़े हैं इसमें से, कुछ आंटी की तरफ से, कुछ मेरी तरफ से हैं, तो हमने एक साथ ले लिए थे। रिजा, इतनी मेहनत फिर से बेकार जाएगी क्योंकि रिजा ऊपर ट्यूशन पढ़ रही है। तुम भी जल्दी खोलो और जल्दी से ऊपर चले जाओ, पढ़ के आओ, ठीक है? रिजा, आज का तुम्हारा पहला गिफ्ट तो यही है, बस पिज्जा। ये किसका है? शीतल दीदी। ड्रेस है ज़ारा, अच्छी है ना? नाइस, बहुत स्टाइलिश है। नेल पे। अरे इतने सारे कलर। अरे वह सारे फेवरेट कलर है। एक गोल्डन, ये सब शादी में लगाए थे वही कलर से। हाँ, मैक्रून पसंद है तुम्हें? हाँ। और क्या है? डायरी यूनिकॉर्न वाली ना? यूनिकॉर्न नहीं है, ये बाबी वाली है। इसके असली बाल हैं। हाँ, अच्छी है ना? बहुत। क्यूट है। होगी? ये क्या है? खाने का है हम लोग की तरफ से। सही है? अच्छा। तो वन पीस है ना, मतलब हाँ। ऐसी वाइट शूज में। हाँ, और ये क्या है? ऐसे ही घर पे पहनने के लिए। ये आएगा? हाँ, ट्राई कर लेना। आ जाएगा। ये रेहान की तरफ से। दिया है इस बार? दे दो। खोलो तो। इतना तो अंदाजा लगा लिया होगा देख के। हाँ, इसके अंदर कुछ प्रैंक तो नहीं है। रेहान की तरफ से और क्या उम्मीद कर सकती है? वही तो शायद मुझे नहीं लग रहा क्या है? प्रैंक ही होगा। मैं समझ गई पहले। हाँ तो मुझे लगा ही था कि इतना हल्का। और रेहान कहाँ से देगा वही इतना तो मुझे बड़ा? लगा ही, क्योंकि ये रेहान थोड़ी ना दे सकता है। रेहान, लेकिन तुम्हें कुछ असली भी देना चाहिए था। शीतल दीदी को थैंक यू बोल दो। शीतल दीदी थैंक यू। निकाल रिजा पिज्जा। भूख लग रही है रिजा, हमने कब से नहीं खाना खाया। ना अच्छा। अच्छा है? खाओ, अच्छा वाला है। रिजा ओवर एक्टिंग मत करो। क्यों, क्या हुआ? कुछ रखा है, निकालो उसमें। ब्राउन ब्राउन कुछ दिख रहा है?
ये मैंने देखा ही नहीं। नहीं सच में मुझे ये देख के व्हाइट प्लेट रख के कुछ ये नीचे नीचे कौन डालता है, इसलिए तो पूरी प्लेट बने आओ। ये किसका आइडिया था? शालोपी का और किसका? शालोपी के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे। सारा जैसा ना इस पे लेकिन व्हाट्सएप वो सब नहीं रहेगा, नहीं ठीक है? चाहिए। पढ़ाई वाला ना। हाँ सिर्फ पढ़ाई क्योंकि तुम उससे करती हो ना फोन से। चार्जर है इसका, केबल, एक चीज और अच्छी है। क्या अच्छा है? अच्छा टच स्क्रीन। अरे हाँ फोन लगेगा या नहीं लगेगा? अभी नहीं, सिम नहीं। ठीक है हैप्पी। बहुत ये तुम्हारे बर्थडे के। किसने बोला ये लेने के लिए? कंपनी का शालोपी। मैंने इसको बोल के रखा था जब भी मुझे बड़े में लेना। बोल के रखा था। मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या दूं। आपको पता है ये कभी भी बोलती नहीं है, तो हमने सोचा ये एक चीज है जो उसके काम आ सकती है पढ़ाई में भी, क्योंकि फोन में इतना बहुत छोटी सी स्क्रीन है, उसको देख के काफी यूट्यूब से भी पढ़ाई करती है, फिर नोट्स भी आते हैं कंप्लीट करती है, तो बहुत छोटी स्क्रीन है। तो हमने कैमरा है ना, रेहान के पास हाँ। भी है, सारा के पास भी है, तो इसको भी दे देते हैं। कैमरा रिजा की फेवरेट गार्लिक ब्रेड। लाफिस कर लो रिजा सबसे। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अब आपको अपना वजन बताऊंगी, और आपको नहीं, ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज से मैं हमेशा दूर भागती हूँ वो मैं कब तक उस चीज से डरूंगी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सच में मेरा फोबिया है कि कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है मेरा वजन बढ़ रहा है ना, तो मैं नीचे वॉक करने भी नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत सी कुछ आंटी लोग होती है ना जो आपको टोक देती है कि अच्छा बेटा मोटी हो रही हो आप। वो शायद प्यार में बोलती है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि इंसान के दिमाग में किस तरह वो किस चीज को कैसे ले रहा है। आप लोग मेरी इस बात से कनेक्ट भी करते हो कि जिस चीज से आपको अंदर अंदर फील हो रहा है वही चीज अगर कोई ऐसे बोलता है तो आपको ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं। तो आज जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना वजन आप सबके सामने नापूंगी, ये मैं अपनी हिम्मत के लिए कर रही हूँ, अपनी मोटिवेशन के लिए कर रही हूँ। ये चीज मुझे तब से ज्यादा फील होने लगी क्योंकि आप सबने मुझे पहले देखा होगा, मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, मैं 80 के ऊपर थी, बहुत ज्यादा मेरा वेट था। मैंने कम किया। जब आप कोई चीज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। तो सबसे पहले तो आपका वाटर फैट होता है वो एकदम कम हो जाता है, तो आप एकदम श्रिंक दिखने लगते हो। उसके बाद आप एक जुनून में रहते हो, फिर एज का भी फर्क होता है। ऐसे 4-5 साल हो गए तब आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तब इतना मुझे पीसीओएस था लेकिन थायराइड नहीं था, तब लाइफस्टाइल अलग थी, यहाँ जाना वहाँ जाना, पैदल जाना। फिर धीरे धीरे आप में चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी स्लो होती है, फिर थायराइड हो गया, तो मुझे और ज्यादा मतलब ऐसा होने लगा कि मेरी जो एक्टिविटीज है वो भी कम हो गई। ब्लॉगिंग करने लगे तो आप एक जगह बैठ के एडिट करने लगे, ये सारी चीजें हो गई, तो फर्क पड़ा है वेट पे। तो अब दोबारा गेन करने लगते हो ना, तो फिर आपके मन में थोड़ा सा वो आ जाता है कि जहाँ पे आपको सब इतना तारीफ करते थे, अप्रिशिएट करते थे, अब ऐसा क्यों हो रहा है और अब मेरी हिम्मत क्यों टूट रही है, मैं क्यों नहीं वजन कम कर पा रही हूँ, या क्यों मैं जो पहले ऐसी थी मैं एक हफ्ता शुगर नहीं छूती थी वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा शायद मैं एक्सेप्ट करूंगी और शायद आप सबके सामने करूंगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सिर्फ दुबले मोटे की बात नहीं है, शुगर जो है या बाकी सारी जो ऐसी चीजें हैं वो मेरे पीसीओएस और थायराइड में भी नुकसान कर रही है। तो शायद मैं उस चीज को कम करूँ। वैसे जब से मैं मौदाहा में थी वहां पे मैंने ऐसा फास्ट फूड वाला वैसी चीजें नहीं खाई, लेकिन समोसे बहुत खाए। आपसे अपने दिल की बात कर रही थी बस, ताकि शायद काफी लोग जो कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ नहीं होता मोटे होने से, कुछ नहीं होता दुबले होने से, आपकी तबीयत जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आप खुश होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ मैं हर तरह के थोड़े कपड़े पहन पाऊँ या मेरी तबीयत अच्छी रहे, पीरियड्स जो है वो रेगुलर रहे, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहती हूँ। तो बस इसलिए मैं वजन नापूंगी, आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इस डर को दूर करना है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुर्ता चेंज कर लूँ कि बोला नहीं ये भारी होगा। पता ऐसे मेरे माइंड में चीजें आती है कि ये जो हल्का वाला दुपट्टा ले लूँ। अब पता नहीं इसका फर्क होता है नहीं होता है, लेकिन अभी पहले वॉशरूम भी जाऊंगी, उसके बाद कुछ चेंज करूंगी, उसके बाद उस पर चढ़ूंगी। हल्के कुर्ते दिख जाओ, ये हल्का होगा ना लॉन वाला, चेंज करके आपसे मिलती हूँ, फिर चढ़ेंगे वेइंग मशीन में। ये अरे वो आप देखते नहीं है, रुको तो देखा क्यों कितना है, मैंने अभी देखा ही नहीं। 66। हाँ ठीक है, इतना नहीं है। क्यों सिर्फ 4 kg तो बढ़ गया, लेकिन जब मैंने कम किया था तब मैं 58-59 तक रहती थी। तो मुझे लग रहा है 7-8 kg बढ़ा है तब से, आज से 4-5 साल में। लेकिन अभी 6 months में मुझे लग रहा है कि 4 kg से बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, कम कर लेंगे। दिल नहीं मान रहा था इसलिए बार बार सोच रही थी कि फिर चढ़ के देखूं कहीं मशीन का एरर तो नहीं है। फिर चढ़ी, लेकिन वो 66 के आसपास ही आया। चलो आज ये काम कर ही लिया, लेकिन अब ज्यादा जरूरी है कि अब भैया सुधर जाओ। ऐसा नहीं है कि अभी जाके वहाँ पे कुछ खाने लगो, कोशिश करूंगी। लेकिन थायराइड है तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है, वजन जो है वो स्लो स्पीड से कम होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, आप लोग रिजा के वेट के लिए भी काफी ज्यादा कंसर्न रहते हो, लेकिन बस एक एज में फर्क होता है। इस एज में हम भी बहुत ज्यादा हेल्दी थे, लेकिन फिर इनकी पढ़ाई होती
है, ये लोग ऐसे बाहर ज्यादा वर्क पे नहीं जा सकते और इसकी पढ़ाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी रेजा थोड़ा ध्यान रखो, है ना। आपसे ये भी करेगी थोड़ा कम और हम भी ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे। इसी बात पे हम ब्लॉग एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रेजा के जो आपने इतने सारे विशेष किए हैं बर्थडे के लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार देते हो। अभी हम चलते हैं, हमें जाना है कहीं और, तो इसके लिए अपना पढ़ाई करेगी। हम जा रहे हैं अम्मी के साथ, शायद देखते हैं अम्मी भी जाती है कि नहीं। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स, आई लव यू बोलो, आई लव यू। आई लव यू।